हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। आज हम बात करेंगे टू व्हीलर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके। टू व्हीलर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके कुछ कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को समझने की कोशिश करेंगे और उस समस्या का क्या समाधान है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को समझना होगा कि मोटर व्हीकल 1988 ये कहता है कि अगर आपके पास आपका कोई भी व्हीकल है तो अगर आप उस व्हीकल को रोड पर चलाते हैं तो रोड पर चलाने से पहले आपके पास आपके व्हीकल का थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। यानी कि बिना थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के आप अपने व्हीकल को रोड पर भी नहीं चला सकते, रोड पर प्ले नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी होगा। ठीक है, आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 समझ में आ गया कि वो क्या कहता है। अब उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट IRDA की तरफ से 1 सितंबर 2018 को एक नया एक्ट आया और एक नया रूल बना। तो 1 सितंबर 2018 को जो रूल आया वो रूल ये कहता है टू व्हीलर के लिए कि अगर आपने 1 सितंबर 2018 के बाद अपना टू व्हीलर परचेज करते हैं तो उसका आपको 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है और 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। यानी कि अगर 1 साल के बाद फिर क्या, उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस इसका मतलब एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि जब उसका वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको क्या करना है। एक तो कन्फ्यूजन ये है और दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि हमारे पास अब 2 तरह के यूजर्स हो गए हैं। एक यूजर्स टू व्हीलर के जो 1 सितंबर 2018 के बाद जिन्होंने अपना टू व्हीलर परचेज किया है और एक यूजर्स वो हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2018 से पहले अपना टू व्हीलर परचेज किया हुआ है। यानी कि अब हम इन 2 कन्फ्यूजन हो गई हैं और इन दोनों का ही हम कन्फ्यूजन का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि 1 सितंबर 2018 वाला जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो हमने अब मान के चलते हैं कि हमने 1 सितंबर 2018 से ये रूल लागू हुआ, तो मान लेते हैं कि 15 सितंबर 2018 को किसी ने एक टू व्हीलर परचेज किया जिसमें यह कहा गया कि उसका 5 साल का इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। यानी कि इसका 5 साल का इंश्योरेंस कंपलसरी कब तक वैलिड हुआ, यानी कि 14, 9, 18 और 5 यानी 23, यानी कि ये 2023 तक इसका थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो कंपलसरी है और इंश्योर्ड ने वो ले लिया है। अब इसका क्या हुआ, 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। यानी कि अब इसका 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस देखते हैं वो कब तक होगा, 14/9/2019। ठीक है, यानी कि 14/9/2019 तक 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है और 14/9/2023 तक 5 साल का थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपलसरी है। लेकिन एक कन्फ्यूजन और ये भी थी कि 5 साल का थर्ड पार्टी है, 1 साल का फर्स्ट पार्टी है, 5 और 1 6 हो गए हैं टोटल मिला के। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 18 के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही है। 5 साल का मतलब ये है कि 1 साल के 2019 तक, 14 सितंबर 2019 तक आपका जो 1 साल कंप्लीट हुआ है उसमें आपका फर्स्ट पार्टी भी आ गया और उसमें आपका फर्स्ट पार्टी भी आ गया। यानी कि अब आपका 4 साल का सिर्फ थर्ड पार्टी बच गया है, क्योंकि 19 के बाद 20, 21, 22 और 23 यानी कि 4 साल अभी बचे हैं और 4 साल के लिए वो आपका थर्ड पार्टी है वो वैलिड है। अब 14 सितंबर 2019 के बाद इस यूजर्स के पास क्या ऑप्शन है। अब क्या है कि आपको 2023 तक आपका थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है, आपको सिर्फ अपनी व्हीकल के लिए इंश्योरेंस लेना है। ये व्हीकल के लिए इंश्योरेंस लेना है तो आपको ओन डैमेज पॉलिसी परचेज अपने व्हीकल के लिए करनी होगी। ओन डैमेज पॉलिसी का मतलब है कि जो आपकी व्हीकल है उस व्हीकल की जो IDV वैल्यू है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि जो व्हीकल की मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही आपके व्हीकल का प्रीमियम आएगा और आप वो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे और अपने व्हीकल के लिए ओन डैमेज पॉलिसी परचेज करेंगे। जैसे ही आप अपने व्हीकल के लिए ओन डैमेज 1 साल के लिए पॉलिसी परचेज करेंगे तो आपकी ये पॉलिसी फिर थर्ड पार्टी आपके पास ऑलरेडी है, ओन डैमेज आपने ले लिया, तो ये दोनों मिला के आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन गई। यानी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी आपका ये बन गया। ये समझ में आ गया। 1 सितंबर 2018 के बाद के जो यूजर्स हैं उनको ऐसा ही करना होगा। 2019 तक वो अपनी पॉलिसी
जो इन्होंने यहाँ पर पॉलिसी ली हुई थी, अब क्या है कि उसको ओन डैमेज वाली पॉलिसी लेनी है, और वो ओन डैमेज वाली पॉलिसी है उसकी 13 सितंबर 2020 तक बनेगी। ठीक है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू ऐसे रिन्यू करवा सकता है। अब क्या है कि 1 सितंबर 2018 से पहले के जो यूजर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शन ये है कि वो थर्ड पार्टी अपने व्हीकल के लिए ले सकता है, वो लेना ही है, कंपलसरी है, और कॉम्प्रिहेंसिव उनकी चॉइस है। कॉम्प्रिहेंसिव जाएगा तो जैसे ही वो ओन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों हो जाएंगे, यानी कि वो अपने व्हीकल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी वो ले सकता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने व्हीकल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ही परचेज करें, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट में डिफरेंस नहीं होता, और बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप अपने व्हीकल के लिए साथ साथ अपनी थर्ड पार्टी भी इंश्योर्ड करवाएं और अपने व्हीकल को भी इंश्योर्ड करवाएं। दूसरा, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें हैं कवर होती हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो कवर होती हैं, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या बड़े डिफरेंस है, क्या बड़ा अंतर है इन दोनों पॉलिसियों के बीच में। अगर आपको ये वीडियो जानी है तो आपको सजेशन वीडियो में ये तीनों वीडियो मिल जाएंगी, तो आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं और जानकारी वहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन पॉलिसी को चूज़ करने में या इस जो पॉलिसी में हमारी जो कन्फ्यूजन थी, अगर आपकी फिर भी अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके कोई कन्फ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपना कन्फ्यूजन, अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, तो हम आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।